अस्सलामुअलैकुम साद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? ठीक है, ठीक है। सही। सही सही। हाँ जी, मैं कल गया था तो जब मैं बैठा तो मैंने उसे कहा, तो कह रहा था कि मैं साद भाई से बात करूँ। नहीं वो आपको पता है शुरू से ही उसके अंदर प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा शोर है। वो कहीं उधर ठीक हो गया तो जब इधर लेके आए तो चलाइए तो तब तक वो जा चुका है। मैं कल क्या हुआ था रात? अच्छा माशाल्लाह मुबारक हो। वो जो स्कूल के पास था वो दिखाया था मुझे, दिखाया था। अच्छा कर, अल्लाह बरकत दे। फोन कर लो ना। चल खैर से इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मुझ के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। क्या हाल हवाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों अपने वादे के मुताबिक उस्ताद मियाँ हम सब के पास मौजूद है। 15-20 मिनट लेट होने की मैं माजरत चाहता हूँ। 1:30 बजे का टाइम था, बस थोड़ी सी ज़ाती काम की वजह से जो ना वो अपने टाइम पे नहीं आ सका। तो दोस्तों 2 सेगमेंट होंगे, यानी कि मियाँ साहब के आज मैंने 2 इंटरव्यू करने हैं एक ही सिटिंग में 2। पहले कबूतर परवरी के ऊपर होगा और दूसरा कबूतरबाजी के ऊपर होगा। इससे पहले दोस्तों कि मैं मियाँ साहब की तरफ चलूँ, काइंडली दोस्तों ज़रा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त भी शामिल हो सके हमारे साथ। वकास खान साहब, जदून, अस्सलाम वालेकुम जी, चौधरी माजिद साहब, पिजन परवरी साहब, क्या हाल है सब दोस्तों के? ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ मियाँ साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, आप लोग सुनाएं? तमाम दोस्त क्या हाल चाल है? सब खैर आफियत है? जी माशाल्लाह, बिल्कुल। आवाज का इशू तो नहीं होगा? समटाइम नहीं इशू नहीं होता है नहीं, अब कोई इशू नहीं होगा। मेरा किसी हद तक ठीक ही चलता है, बाजुकात होता है लेकिन। और सुनाए, शौक कैसा चल रहा है? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप पहले की निस्बत खुद को भी बड़ा खींच लिया हुआ, बड़े फिट हुए हैं। अच्छा उस्ताद मोहतरम, 2 सेगमेंट है। पहला है कबूतर परवरी के ऊपर और दूसरा है कबूतरबाजी के ऊपर। ये 2 सेगमेंट मैंने इसलिए रखे, चले टाइम तो मैं आपका ज्यादा लूंगा सिर्फ इस वजह से कि लोग जो है ना वो फिर सवालात जो है ना वो बड़े पूछना शुरू कर देते हैं। तो उसमें होगा क्या, क्योंकि लोगों को आपके कबूतर भी बड़े पसंद है माशाल्लाह, जो कबूतरों के रिजल्ट है। और उसके अलावा अब तो आप माशाल्लाह दवाइयाँ भी बतानी शुरू हो गए। वो तो पुरानी वीडियो है। चले जो भी है, हम नया फार्मूला भी पूछने की आज कोशिश करेंगे। पुरानी चले किसी ने कट की करके तो उसे वायरल होगी होनी चाहिए, फायदा होना चाहिए दोस्तों को। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा उस्ताद जी, आपने अपनी कबूतरबाजी को बड़ा आसान कर लिया। अच्छा जी, ये कैसे मुमकिन हुआ? कैसे? आप क्या समझते, कैसे आसान? चंद कबूतर मैं देखता हूँ, लाहौर की सारी छतों पे घूमना, सारा पंजाब घूमता हूँ, कराची से लेके क्या ले कश्मीर तक गया हूँ, तो खुड्डे भरे पड़े हैं। आपके खुड्डे हैं 2, 4 और 5 खुड्डे हैं, 2 खाली हैं, 2 बंद पड़े हुए,
जो है ना वो एक के अंदर नर थोड़ी से और एक के अंदर थोड़ी सी मादी हैं, और सारे लाहौर के साथ बाजियां लगी हुई हैं और लग रही हैं अभी आगे। कप भी आप उड़ाएंगे, बाजियां भी उड़ाएंगे, तो ये कैसे कर लेते हैं? मेरा शौक एक सीजन का है ना, बाकी जिन दोस्तों की आप बात कर रहे हैं मल्टीपल सीजन खेलते हैं, विसाख, चेतर, प्यारे और बच्चों की बाजियां, आंसू की बाजियां, इसलिए उन्हें कबूतर ज़्यादा चाहिए होते हैं। मेरा चूंकि एक ही शौक है, चीट का ही शौक होता है, तो मेरे पास लिमिटेड कबूतर होते हैं, 45 to 50 जो मैंने पर पुटाई में दिए होते हैं कबूतर। तो होने वैसे ज़्यादा चाहिए, मेरा ख्याल है कबूतर ज़्यादा होने चाहिए। ज़्यादा कबूतर हो तो आप ज़रा दलेर हो जाते हैं, मौसमों से भी आपको पता है मौसम भी अच्छे नहीं चल रहे हैं 2-3 सीज़नों से। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, शायद इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ज़्यादा हो जाए। सिलेक्शन पे भी ज़रा है, कबूतरों पे भी है, टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं, कबूतर नए पुराने होते रहते हैं। तो फिर वो जैसे जैसे कबूतर आपके पास इम्प्रूव होते हैं तो वैसे ही आपके कबूतर जो आगे चलते हैं। नहीं देखिए, 2-3 सीजन से तो चले मैं भी आपके पास आ रहा हूँ, मुख्तलिफ टाइम पे आना, बाजुकात ऑफ टाइम में आना, ऑफ टाइम में भी कबूतर ज्यादा नहीं होते आपके पास। मेरा ना एक अपना एक शौक है थोड़ा सा, मतलब जो मुझे कबूतर पसंद है मैंने वही रखना है, जो मुझे पसंद नहीं है ना मैंने उस कबूतर को अपने केज में रखना ही नहीं है, बच्चे को ही नहीं रखना। ठीक है, जो मुझे पसंद है, जो मेरे मुताबिक अच्छा है, हर बंदे के मुताबिक कबूतर अच्छे होते हैं ना, आपका टेस्ट अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, आपकी रैंकिंग और तरह की हो सकती है, मेरी और तरह की हो सकती है। जो मुझे पसंद लगता है मैं उसको अपने केज में छोड़ देता हूँ। मैं इसे आपको इस बात को ऐसे जो है ना वो थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, आपकी पसंद अच्छी है तो आप मियां हमद है। ये बात मैं आपकी देखिए बात जो है ना वो आपके स्टेटस की है। अब आपका स्टेटस कबूतर के हवाले से हर बंदे जैसा नहीं है, हर बंदे का आप जैसा होने वाला भी नहीं है। अगर हर बंदे का आप जैसा हो जाए तो सबके जो है ना वो रिजल्ट, जब गर्मी पड़ेगी मियां हमद आ गया, जब ठंड पड़ेगी मियां हमद पीछे, क्या वजह है? इसको भी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी ना स्ट्रेटेजी चेंज भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह के कुछ चीज़ें दिमाग में भी चल रही हैं, कुछ छत पे भी चल रही हैं, तो इंशाल्लाह और बेहतर कर लेंगे। थोड़ा ठंडे मौसम को भी थोड़ा कर रहे हैं कोशिश, कुछ चीज़ें हाथ लग रही हैं, तो अल्लाह करेगा ये भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। टाइम लगता है नदीम भाई, तमाम चीज़ें एक हल्के कबूतर बनाने में भी टाइम लगता है, हल्के कबूतर बनाने में टाइम नहीं लगता। देखिए इसमें ना मल्टीपल चीज़ें हैं, कुछ प्रैक्टिस भी होती है। मैंने आपको बताया कि तादाद हो ना तो बंदे के अंदर दलेरी आना शुरू हो जाती है। थोड़ी हम ये भी वर्किंग अप कर रहे हैं कि यार थोड़े कबूतर बढ़ाए जाए। बढ़ने से जब आप ज़्यादा कबूतरों को चार्ज करते हैं, एक ही तरह के कबूतर पसंद करके छोड़ रहे हैं गर्मी के हिसाब से, तो वो कबूतर उस तरह आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, या आप कह लें कि मौसम लचक लेता है तो कबूतर बाहर चला जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने अपने कबूतरों को लाइटों पे नहीं लगाया, कि गर्मी के हिसाब से तैयार की है। लाइटों पे क्यों नहीं लगाया? क्वांटिटी कम है। जब आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपके अंदर दिलेरी भी आएंगे, या ठीक है जिसने जाना जाए, जो बचेगा कम अज़ कम ये तो होगा ना कि घर बैठेगा। तो ये चीज़ें भी एक फैक्टर ये भी है जो वेदर में थोड़ा सा पीछे आ जाना, क्योंकि कोशिश करनी चाहिए। वेदर तो अब ऐसे ही चल रहे हैं कुछ सालों से, तो हमें वेदर के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। वेदर हमारे साथ एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि नेचर है ना, नेचर के साथ आपने एडजस्ट होना, नेचर ने तो आपके मुताबिक एडजस्ट नहीं होना। तो ये भी चीज़ें के लिए कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ मेरे नोटिस में भी, आपने एक जोड़ा लगाया ना जी, उस जोड़े के 10 बच्चे निकले हैं जी। उस 10 बच्चों में से आपने अपनी छत पे एक ही छोड़ना है, बाकी जो है ना वो नहीं ऐसा नहीं है। वो भी अक्सर जो है ना वो मतलब पिछले जब इंटरव्यूज हुए हैं उसमें बड़ी सिलेक्टेड कबूतर जो है ना, मतलब बात करने का ये, आप सिलेक्टेड कबूतर जो है ना वो छोड़ते हैं। मैंने आपको बताया मेरा एक अपना शौक है, मेरा एक अपना शौक है, एक अपना मिजाज है। ठीक है, जो परिंदा मेरे मिजाज के ऊपर होगा मैंने उसको ही छोड़ना है। अब रही बात कि 10 एक जोड़ा लेके आया, उसमें से आपने एक छोड़ा, सपोज कर लेते हैं ना, मैं सपोज कर पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर हमने घर में पेड़ लगाया है वो तो बेस्ट अपनी तरफ से लगाया होगा, तो कैसे पॉसिबल है कि उसका एक बच्चा हम छोड़े, 9 नहीं छोड़े? ठीक है, 4-4 5-5 भाई उड़ते रहे हैं, 5 नंबर बाजी में 5 नंबर तोड़ते रहे, आगे उसके चचों के भी उड़ते रहे। ठीक, वो ऐसा तो नहीं है ना, ये बात नहीं है। होता यह है कि जब आप घर में तैयारी अच्छी करते हैं परिंदों की, तो आगे भी वो आप ये सोचते हैं, तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्या आप ये सोचेंगे? क्योंकि मैं आपके सिलेक्शन का गुरवीदा हूँ सर जी। कबूतर परवरी हो या कबूतरबाजी हो, सबसे अहम सिलेक्शन है। जो बंदा घर में छंटी नहीं लगाता, सिलेक्टेड कबूतर नहीं रखता, वो कभी कबूतर परवरी और कबूतरबाजी नहीं कर सकता। हाँ जी, काफी हद तक बात ठीक है। जिस बंदे ने वालों में रहना है, नंबरों में रहना है, वो बेचारा पीछे रह जाएगा। जो मैदान में आएगा उड़ाएगा,
और उड़ाने के बाद नंबर लॉट करेगा और वाले करेगा तो फिर वो कबूतर बेहतर बना लेगा। सर जी, अब यहाँ पे भी मेरा इख्तलाफ है ये वालों से। अब फर्ज करें मैं अपने उस्ताद से कबूतर बाबस्तार से कबूतर ले आता हूँ, बाबस्तार के हाथ का बना हुआ उनके जो टॉप क्लास के डब वाले कबूतर उनमें से कबूतर घर ले आऊं, जब मैं उसे ला के अपनी मर्जी का जोड़ा लगाऊंगा, बाबस्तार का तो कंसेप्ट खत्म हो गया, अमल दखल खत्म हो गया। ये बात अपने मल्टीपल इंटरव्यूज में मैं कह चुका हूँ कि देखें, जब कबूतर मेरे घर से आपकी तरफ चला गया, हाँ जी, ठीक है, उसके बाद आपने अपना माइंड यूटिलाइज किया, आपने उसको अपने मुताबिक पेयर किया। फीमेल अगर आप मुझसे ले गए या 4 मेल ले गए, अपने घर की फीमेल्स डाली, तो मेरा किधर गया? मेरा माइंड तो खत्म हो गया, तो माइंड आपका यूज हो गया, तो फुल स्टॉप हो गया। वाले कहाँ से आ गए? वाले कोई नहीं। फिर अगर वो फिर वही बात घूम फिर के जो मैंने हर इंटरव्यू में किया कि यार अगर मियां नज़ीर वाले या चोई सखी वाले, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जी मेरे पास चोई सखी वाले हैं, मेरे पास मियां नज़ीर वाले हैं, सबके सेम नहीं है, कबूतर एक घर से चले हुए हैं। ऐसी अगर ये वाले ही होते हैं तो सबके पास एक जैसे ही होने चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। वो तब तक वाले ही हैं जब तक वो कबूतर आपके पास या एक पेयर आपने ले लिया, मतलब सपोज करें कि मैंने एक नदीम असगर से पेयर ले लिया, मेल फीमेल ले लिया, मैंने नदीम असगर का माइंड भी ले लिया, क्योंकि उस पेयर में उसका माइंड है, उसकी जो आगे प्रोडक्शन हुई, जो बच्चे निकले, वहां तक तो आप बिल्कुल ऐसी है। अब उन बच्चों को जब मैंने अपने मुताबिक यूटिलाइज किया तो आप किधर गए? खत्म हो गया काम, ठीक है ना। अगर ये वाले ही हैं तो फिर वाले सबकी तरफ एक जैसे होने चाहिए। सर जी सीधी एक जैसे सीधी मैंने आगाज ही यहीं से आज किया, अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत आगाज दिया, आगाज ही यहीं से किया। देखो मेरे पास, मैं भी दावेदार हूँ मियां नज़ीर साहब वाले कबूतरों का, मेरे पास भी मिस्त्रियों वाले कबूतर पड़े, मैं क्यों नहीं मियां बन सका? दुनिया लाहौर बड़ा भरा पड़ा है मियां नज़ीर साहब वाले और चौधरी साहब वाले कबूतरों का। तो आप जैसे कबूतर किसी के पास नहीं, लाइन चाहे वही हो, हाँ जी, ब्लड तक वही हो। मैं बताऊं, ये आपकी मेहनत होती है, म्यूटेशन आप घर में डेवलप हो जाती है जब आप कोशिश करते हैं, बेशक वो एक अलग शिनाख्त हो जाती है आपकी। और मैं कहता हूँ कारीगरी भी ये है कि आपकी शिनाख्त एक अलग होनी चाहिए, आप डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए जी मेरे पास उसके वाले हैं इसके वाले, ये वाले बुले छोड़े भाई, अपने वाले होने चाहिए। गाना आप डालते हैं, टाइम आप देते हैं, पैसा आप खर्च करते हैं, ये छत पे आप बैठे हैं, इतना खर्चा करके बैठे हैं, कबूतरों पे खर्चा कर रहे हैं, बंदों पे खर्चा कर रहे हैं, ये कौन वाले आगे? कोई ना, ये मेरे वाले हैं बस, दूसरे कोई नहीं है, क्योंकि अगर ये एक ही तरह के होते हैं ना कबूतर, अगर एक ही तरह के वाले होते हैं तो फिर सबके पास एक जैसे ही होने चाहिए, सबके पास मुख्तलिफ है कबूतर। तो वो जो मैं समझता हूँ जो कहते हैं ना इंट्रोडक्शन देते हैं जी ये वाले वो वाले, बेचारे खुद मेरा कॉम्प्लेक्स का शिकार है जी, बेशक, जिन्हें अपनी जात पे यकीन कम और उनके वालों पे यकीन ज्यादा है कि जी मैं वो वाले करूंगा तो मेरे उड़ेंगे या मेरे बिकेंगे या व्हाट एवर, इसमें एक कंट्रोवर्सी भी आ जाएगी। कबूतर आपके वाले ही होते हैं, जिसके घर होते हैं ना वही मालिक होता है, उसी के ही होते हैं, अच्छे हो बुरे हो। ऐसी है जी, ऐसी है, बिल्कुल मालिक भी वही और हर चीज जब करनी उसने होती है। अच्छा सर, बात मैंने जो इब्तिदा की थी वो इस कबूतरबाजी को आसान करने के हवाले से की थी। सबसे पहले आपने ये कबूतरबाजी क्या कबूतर परवरी में की या कबूतरबाजी में की? मैंने एट अ टाइम दोनों काम किए थे, मतलब मैंने कबूतर रखना जब पालना शुरू किए थे और साथ साथ मैं उड़ाता था और मतलब एक दफ़ा मैंने कोशिश की थी, एक दफ़ा अस्सू का मैंने एक टूर्नामेंट उड़ाया था, आई गेस 2013 है शायद या 14 है, मुझे ईयर याद नहीं है। उसके बाद फिर मैंने एक बैसाख का उड़ाया था और 2015 में मैंने बच्चों की बाजी लगाई थी खलीफा नवीद के साथ और 2016 में मैंने पहली दफ़ा जेट उड़ाया था। 2016 में जेट उड़ाया था और 2017 में ये छत बनाना शुरू की थी। 18 में हमने यहाँ से कबूतर यहाँ पे रख लिए थे और 18 से फिर हमने कबूतर उड़ाना शुरू कर दिए थे। 21 में हम चैम्पियन हुए थे और 22, 23 और इंशाल्लाह अल्लाह से तंदुरुस्ती दी, 24, 25 जितना अल्लाह पाक ने तौफीक दी हुई, अल्लाह ने इजाज़त दी जितनी उतनी करेंगे। मैंने दोनों काम जो है ना वो पैरेलल किए हैं, मतलब ऐसा नहीं किया कि पहले मैं कबूतर ही पालता रहूँ, साथ ही साथ कबूतर रखता रहूँ, उड़ाता रहूँ, जो उड़ते रहे हैं वो कबूतर मुझे देखिए समझ भी आपको एकदम से नहीं आती है। आप ये फिर वो वालों में बात आ जाती है, जो बेचारा मैदान में आता है ना नया खिलाड़ी, वो वालों में फंसता है, वो किसी के वाले अट्रैक्शन तो होती है ना, एक नाम बने हुए हैं, चीजें बनी हुई, वो उन वालों में फंसता है, बेचारा खर्चा करता है, सारा कुछ करता है और जब खर्चा करता है, अच्छा एक होता है वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। वर्क क्या होता है? जो सारे कर रहे होते हैं, ठीक है। स्मार्ट वर्क ये होता है कि यार आप मेंटली फिजिकली तो कर ही रहे हैं, मेंटली कितना प्ले कर रहे हैं,
कि मतलब स्मार्ट वर्क क्या है कि आपने परिंदे लिए, परिंदे लेने के बाद आपने उड़ा के देख लिए। ये नहीं कि आपने वर्क किया, परिंदे ले लिए तो बस मैंने उसे घर से ले लिए हैं और हरफे आखिर कबूतर मेरे पास ही है। उनको जमा किया जमा किया जमा किया, मैदान में उतारा तो जूतियां जो मुकद्दर बन गई। स्मार्ट वर्क किया है कि आपने मैदान में उतारा, मैदान में उतारने के बाद आपको ये समझ आई कि यार ये जो है ना बिल्कुल फारिग है, इनमें ये 2 अच्छे हैं, वो 2 आपने पिक कर लिए। फिर आपने कुछ देख, कबूतर तो आपने इकट्ठे करने, घर में तो पैदा नहीं होने ना। ऐसी है जी, ऐसी है। आप कहीं से लेके आएंगे, बनाएंगे, उड़ाएंगे, करेंगे, फिर ही कबूतर आपके पास डेवलप होंगे। वो जैसे जैसे आपके पास कबूतर डेवलप होते जाएंगे कि यार ये मेरे कबूतर जो है अच्छे परों के कबूतर हैं, नरम पर निकालते हैं, लेंथी पर निकालते हैं, ये कबूतर खुशक निकालते हैं, इनके साइज छोटे आते हैं, ये मोटे आते हैं। ये फिर आपकी वर्किंग हो जाती है कि यार ये मैंने इधर लगाया, इसको इधर लगाया, तो ये एक चीज डेवलप होगी। फिर आप वो कबूतर इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं। जब आप वो कबूतर, क्योंकि वो उड़ रहे होते हैं आपके पास, फिर वो कबूतर आपके पास बनना शुरू हो जाते हैं। आसानी इधर है। कबूतरबाजी का शॉर्टकट जो है नदीम असगर भाई, मेरे नजदीक कबूतरबाजी सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। पर, कुंदा, हड्डी, जोड़, तमाम चीजों को एक साइड पर रखें, रंग काला करें, डंडा सोटा पकड़ें और कबूतर उड़ाएं। जो कबूतर आपको उड़ के दिखाएगा वो सबसे अच्छे वाला है, उससे अच्छे वाला कोई कबूतर, उस वाले पे जोर दे। ठीक है। फिर उस कबूतर को आप जो है ना लाइन में लगाएं कि यार मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये ना वाले बुले बड़े कबूतर थे और मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ कि जी फलाने वाले भी सी, फलाने वाले भी सी, फलाने वाले भी सी। मैंने जब यहाँ पे छत पर आई कबूतर उड़ाना शुरू किए, 52 या 50 मेरे पास कबूतर थे, जिसमें सारे ही वाले थे। एक कबूतर ऐसा था, उड़ना शुरू हुए, उड़ना, मैं क्योंकि 2016 से जेठ उड़ा रहा था, 16 भी उड़ाया, 17 भी उड़ाया, 18 यहाँ से उड़ाया। मैंने कहा जी कबूतर नहीं उड़ रहे। आपके पास अच्छे कबूतर, आपको उड़ाने का पता नहीं। हमें पता शायद यार हमें कबूतर उड़ाने नहीं आते, हमें शायद कबूतर उड़ाने का नहीं पता। चलो खैर, हम अपना ना उसके ऊपर तगो दो मेहनत शुरू कर दी। 48 कबूतरों की पार पुटाई करते हैं, एक कबूतर उनमें वाला नहीं होता, वो आप वाला होता है। आपकी तरह का एक प्यार वाला जी है, वो हमें कबूतर देता है। हमें यहाँ पे छोड़ते हैं, आज 4 नहीं आए, 3 नहीं आए, 2 नहीं आए, आज 5 नहीं आए। बाजी तक हमारे पास 5 कबूतर बचते हैं, जिनमें वो कबूतर होता है और वाले वाले सारे चले गए होते। भाई दाना पानी तो उस कबूतर को भी वही है, संभाल तो उस कबूतर को भी वही है। तब दिमाग काम करता है कि भाई खेल पानी नहीं, कबूतरों में फर्क है। समझ आई कि नहीं? बड़ी बात। फिर हम वो कबूतर पिक करते हैं, ठीक है, कि यार ये कबूतर भी ऐसा क्या है कि बाकी कबूतर भाग रहे हैं, घर आ रहा कबूतर। फिर हमारा भी दिमाग चलता है और हम कहते हैं नहीं यार ये वालों गुल्लों को छोड़ो, उड़ने वाले कबूतर देखो। उस कबूतर के आगे फिर हम एक जुस्तजू लेके चल पड़ते ठीक है। यार ये कबूतर हमने यहां से भी हासिल किए, देखे कि ये कबूतर चूंकि अच्छे कबूतर है, हमें अच्छे मिले नहीं। हमें अच्छे कहां से मिल सकते हैं, किसके पास ये कबूतर अच्छे हैं? उसके ऊपर वर्किंग की, उसके ऊपर मेहनत की, वो कबूतर लिए, वो कबूतर यहाँ पे चलाए, देखे, किए। उन कबूतरों को देखना शुरू किया कि यार ये कबूतर जो है ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, यार यहाँ पे ठीक हो रहे हैं कबूतर। फिर वो जो 5 कबूतर हमारे पास थे, जो उनमें से जो 4 कबूतर थे, यार ये कौन से कबूतर, इसमें यार उस कबूतर के बच्ची है, पट्टी है, उस कबूतर का पट्टा है, या ये 2 लाइनों के यार आगे आ रहे हैं, सर बाकी सारे कैंसिल करो, ये 2 कबूतर पिक करो। तीसरा ये कबूतर, कुछ कबूतर और ऐड करके कबूतर बनाना शुरू किए नदीम भाई। वो डे बाय डे कबूतरों में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गई। अच्छा, यहाँ पे तो ये सिखाया किसने? ये सिखाया आपको इस मैदान में, इस छत ने। शॉर्टकट क्या है? आपने उड़ा के देखिए जी, किधर गई हड्डी, किधर गया जोड़। मेरे पास जो कबूतर उड़ा था, बाखुदा उसकी दुम ऐसे थी, कौन दुम था, चौड़ी दुम थी। उसकी बगलों की लेंथ अगर आप कुंदा खोलें तो बामुश्किल इतनी थी, ठीक है। और यूं कुंदा खोले, पतले परों का कबूतर था। और कभी वो कबूतर बैठ के खराब नहीं हुआ। मैं कसम खाने की मेरी याद नहीं, समझे, मैं कसम ही खा रहा हूं, मुझे कभी वो कबूतर संभालना नहीं पड़ा। कभी भी मैंने उस कबूतर को खेल पानी, मतलब होता जी मैं ये दे रहा हूं ना, कबूतर आके बैठा है कायम। अब मैं समझ आ गई कि यार इसका हर फंक्शन ही अच्छा है। तो ये किसने हमें दिया कबूतर? ये छत ने दिया, मैदान ने दिया। हमें जो उस्तादों ने कबूतर दिए या जो उस्तादों ने समझाई बातें, वो तो आई ही नहीं। वो कहते ना जो सबक किताबों ने दिया, मुआशरे में तो वो आया ही नहीं। बिल्कुल। मुआशरे का सबक एक अलग है।
किताबी सबक ये कहलाता है। तो वो कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? ये आपको आसमान बताएगा, ये छत बताएगी आपको। ये चीजें हमारी भी टाइम टू टाइम सोच जो है ना वो नदीम भाई चेंज हुई। अच्छा उस्ताद जी यहाँ पे रोकूंगा। बड़े जे सलाम है आपको, असलमियों, बशबाज बारा, बिलाल अहमद, काफी ज्यादा सलाम। वालेकुम सलाम, सब दोस्तों को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। ले जी दोस्तों, इज्तिमाई सलाम हो गया। अच्छा उस्ताद मोहतरम, मैं ना अक्सर आपसे गुफ्तगू होती है ना, सारे उस्ताद एक तरफ, सारी को मन के उस्तादों की एक तरफ रख दूं, आप अकेले को एक तरफ रख दूं, सही है। एक बात के ऊपर सबका आपसे इख्तलाफ बनेगा। अच्छा, और वो इख्तलाफ क्या है जी? अक्सर आपसे पर के ऊपर जब बात होती है, आओ यार आप कहते हो भाई, मैंने ना पिछले दिनों शायद फोन पे भी बात हो रही थी, मैंने कहा यार उसके ये पर इस तरह हो रहे हैं, आपने कहा अगर गोल पर हो रहे हैं तो बेहतरीन पर है वो। मैंने कब कहा आपसे? मेरी आप पे ऑफ द रिकॉर्ड भी इस पे बात हुई, और इसके अलावा लास्ट इंटरव्यू में भी ये बात हुई कि आपने कहा, मैंने कहा कि जी दरमियाना गोल पर, दरमियाना गोल पर। मेरे इल्म में नहीं है, मैं कभी परोशरों की बातें मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं की। हम तब तक ये बातें करते रहे हैं तब जब तक हम लगे रहे हैं इन चीजों में। अब तो हम बात करते हैं जो कबूतर यहाँ उड़ता है, ठीक है, बस। दूसरी चलो ऐसे कर लेते हैं, जो कबूतर यहाँ उड़ता है उनके सारे सबके पर एक जैसे होंगे। सर देखिए, मेरी एक लाइकिंग है, आपको फोन या आईफोन पसंद है? हाँ बिल्कुल, आपने हर दफा उसी का ही मॉडल लेना है? बिल्कुल ऐसे। आपको सैमसंग पसंद ही नहीं है। मुझे एक खास बॉडी स्ट्रक्चर पसंद है, एक खास पर मुझे पसंद है, मैंने उस कबूतर ही उसको रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि वही कबूतर हरफे आखिर है, बेशक उससे भी अच्छे कबूतर होंगे ना जो लोग उड़ा रहे हैं, कर रहे हैं, बड़े बेहतरीन कबूतर उड़ा रहे हैं। मैं तो अपनी चॉइस, अपने माइंड और अपनी सिलेक्शन के मुताबिक चलूंगा। जी बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है, सिलेक्शन आपकी ही होगी। अच्छा सर, इसके अलावा अगर कबूतर परवरी की बात की जाए तो मैं आपको हड्डियों में नहीं उलझाऊंगा। सही है, ठीक है। मुझे सिर्फ, और मेरे सुनने वालों को इस वक्त तकरीबन 130-135 के करीब लोग आपको सुन रहे हैं लाइव में, सिर्फ इतना बता दें कि जो वजूद है और हड्डी है और जोड़ है, इसका तालमेल क्या होना चाहिए? यार ये देखेंगे बातें आपको हर उस्ताद बताता है, कोई उस्ताद ऐसा है जो ये बात नहीं बताता? सब बताते हैं सर, हर बंदा ही बताता जी, बार ऐसे। सर मैं लाइव कह रहा हूँ, मैंने इंटरव्यू कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे इंटरव्यू ना मिले, सबको नहीं पता। और सर पता ना पता बताता ही है ना, कौन नहीं बताता? हर बंदा नहीं बताता कि पार ऐसे हो, जोड़ जो है तंग होने चाहिए, हड्डी जोड़ का फासला कम होना चाहिए, कबूतर लचकदार होना चाहिए, पर रेशम होना चाहिए, दुम छोटी होनी चाहिए, कौन नहीं बताता? ये सारी ये रटी रटाई बात, ये रटी रटाई है सर। देखे सर, ये बातें वो हैं जो आपको हर बंदा, चले मुझे ये बता, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अब मसला ये है कि वो आंख भी तो चाहिए ना उसको पिक करने के लिए। हाय आपको कहें यार हड्डी जोड़ इस तरह का होना चाहिए, जोड़ छोटा होना चाहिए, तंग होना चाहिए, ठीक है, हड्डी और जोड़ का फासला कम होना चाहिए, कबूतर रेशम होना चाहिए। अब रेशम ही नहीं गैस होना हमसे नहीं होता रहा, हम भी कहते रहे रेशम रेशम, अब हमने एक रेशम चीज देखी ही नहीं, हमें क्या पता रेशम क्या है? बेशक रेशम के भी लेवल्स है ना, एक्सट्रीम्स है, एक कह नॉर्मल है, मीडियम है, एक सुपर क्वालिटी है, इस तरह लेवल्स है। तो बात यह है कि ये सारी बातें जो है बताई जा सकती हैं, सिखाई नहीं जा सकती। फीलिंग से इनका ताल्लुक, ठीक है, फीलिंग भी देखें, फीलिंग भी हर बंदे के अंदर नहीं आ सकती है। मैंने आपको बताया कबूतरबाजी का शॉर्टकट सिर्फ छत है, मैदान शॉर्टकट है और कोई शॉर्टकट नहीं है। जितने मर्जी आप उस्ताद पकड़ लें, जितने मर्जी आप इंटरव्यूज देख लें, पर बता दिया कबूतरबाजी आसान हो गई, जोड़ के बारे में उस्ताद ने बता दिया, कबूतरबाजी तो आज एंड ही होगी, सारे सबसे बड़ा उस्ताद मैं ही बन गया सुन के। मैं आपको कहता हूँ जो सबक आपको किताबें देती है ना, मुआशरा उससे डिफरेंट देता है, सोसाइटी डिफरेंट डिलीवर करती है आपको। तो सबक वही है जो सोसाइटी देती है और सबक वही है जो आपको छत नहीं देना, दूसरी कोई कहानी नहीं है और कोई शॉर्टकट कबूतरबाजी का नहीं है। मैं भी कह दूंगा पर रेशम हो, पर जो है ऐसे लंबाई अच्छी हो, बगल अच्छी हो, सीक्वेंस हो, दुम उसकी कबूतर की बैलेंस हो, हड्डी जोड़ बराबर लगा हो, कबूतर की आंख मोटी हो, नाक कबूतर का पतला होना चाहिए, चोंच पतली, ये सब बातें वही हैं जो सब बताते हैं। लेकिन इनका जो मैदान में जब चीजें आएंगी तो वो फर्क हो जाएंगी। बहुत से कबूतर नदीम भाई कलरों में तकरीबन एक जैसे सिमिलर होते हैं, सिमिलर मिलते जुलते कबूतर होते हैं, कलर वाइज एक तरह की आपको कबूतर लगते हैं, बंदा कहता है यार है मेरे को भी ये नाल आएगा, लेकिन जब आप पकड़ते हैं कबूतर तो जमीन आसमान का फर्क होता है।
बिल्कुल ऐसी। फर्क क्या, क्यों फर्क होता है? क्योंकि अगर आपने उड़ने वाले कबूतर जमा किए हुए हैं तो भाई आपने उड़ने वाला खून तो जमा करके रखा हुआ है ना, तो उसने तो जोश मारना ही मारना है। जब भी उसके ऊपर प्रेशर आएगा वो जोश मारेगा। बड़ी बात। आप मुझसे चाहेंगे ना कि यार मैं आपको कोई ऐसी चीज बता दूं, आज ऐसी कोई चीज नहीं है, ना कोई ऐसा नुस्खा है, ना कोई आपको एक पॉइंट पता लग गया तो आप उसके पीछे पड़े पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कबूतर आप मैदान में बैठ के उड़ा के देखें, आपको कबूतरबाजी समझ आती चली जाएगी। एक डर खौफ ही होता है बंदे के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता, फिर आपको लग जाएगा यार मैंने क्या रखा हुआ है। शेर तो सारे ने खुडे जो ताड़े हुए ने, सारे को शेर ही पे हुए ने। कोई कहता जी मेरे को सारे शेर ने, मेरे शहजादे कबूतर ने, इंज ने, मैदान सजता है तो फिर हालात मुख्तलिफ हो जाते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने ना एक आज फिर अनोखी बात की, अच्छी लगी, दिल को छुई है। और वो बात जो कबूतर का जो ना वो प्रेल होना, उसकी भी कैटेगराइज आपने, उससे भी कैटेगराइज किया। बिल्कुल, कबूतर जो है ना प्रेल ही जो है ना वो काम करेगा। सख्त कबूतर का सख्त बंदा नहीं काम कर, वो जैसे वो साडे वड्डे कहंदे सन ना कि वो सख्त ते रुख भी डिग जांदा। हाँ जी, डिग जांदा। मतलब वो तो सख्ती तो किसी चीज में अल्लाह कोई पसंद नहीं है, लेकिन उसको जांचने का भी एक पैमाना है ना। आपने कबूतर रेशम देखा ही नहीं, आपके हाथों से गुजरा ही नहीं, आपको क्या पता रेशम क्या है। बिल्कुल ऐसी इसकी भी स्टेजेस हैं, डिफरेंट। हाँ जी, बिल्कुल। शॉर्टकट यही है, जैसे हम बैठे हैं इधर, आज शक्ल और है, 2 माह बाद ही शक्ल चेंज रंग काला हो जाएगा डेफिनेटली। कार वाले नहीं पहचाने। जैसे वो मैं आशिक है ना उनका, उनसे पूछा भाई छोड़ रहा है ना, उड़ा रहा है, तो आपको पता है आजकल की धूप में ज्यादा काला करती है बंदे को। ऐसी है। ठीक हो गया सर, आपके हाथ में जी जो कबूतर आएगा जी, माशाल्लाह मेरे से बड़ा हाथ है, जरा दिखाई। देखिए दोस्तों, अहमद भाई का मेरे से डबल हाथ है। तो इस हाथ में जिस कबूतर ने पूरा आना है, फिट आना है, आपके ख्याल में वही पूरा कबूतर होगा। देखिए जो आपकी एक हाथ की डाई है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। चले मैं ये नहीं पूछता कि कबूतर अच्छा कैसे, ये डाई डेवलप कैसे हुई, कितना अरसा लगा इसे डेवलप होने में? यार हम तो कहते हैं अभी भी डेवलप हो रही है। नहीं, वो तो है ना, एक प्रोसेस चलता रहता है। देखिए आप एक बात याद रखें, आपको हर टाइम ये लगेगा कि यार मैं अब पहले से बेहतर दिमाग रखता हूँ। आपने नोट किया होगा, यार अब मुझे लगता है कि दुनिया की समझ ज्यादा आ गई है, मैं लोगों को समझने लग गया हूँ। ये एक नेचुरल है। आज से 2 साल बाद जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार अब मैं ज्यादा अच्छा समझ रहा हूँ। हमारे साथ भी यही है, हमें लगता है कि यार आजकल हम अच्छा समझ रहे हैं कबूतरों को, आज से 3 साल पहले हम नहीं समझते थे या कम समझते थे। समझ पता क्या अब होता यह है कि ना टाइम टू टाइम चीजें जो है ना आप में जुस्तजू होनी चाहिए नदीम भाई। टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती जाती हैं, आपका टेस्ट भी चेंज होता जाता है। देखें आपने खाई ही कह लें कि वो वनीला आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी का पता नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं है, चॉकलेट का नहीं पता चलेगा क्या है, कब होगा जब आप उसको भी टेस्ट करेंगे। अगर आपने एक ही घर के कबूतर इस्तेमाल किए हैं जैसे कि हम करते रहे, हमें क्या पता कि दूसरे कबूतर क्या है, हम उनसे निकले ही नहीं। मतलब आपको कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा ना, कुएं से बाहर निकलेंगे आप देखेंगे यार दुनिया इधर भी बसदी है, ए कबूतर भी है ने, ए तीसरे भी है ने, 10वें भी है ने, 8वें भी है। फिर जब आप उनका पेचा डालेंगे आपस में कि उनकी पतंग ठोकेगी ना पूरी, फिर क्लियर होंगी चीजें। ऐसी है। तो वो हाथ के साथ साथ आपका जब जैसे जैसे कबूतर चेंज होते जाएंगे, आप एक घर के कबूतर है उनकी फिटिंग और तरह की है, दूसरे घर के कबूतर उनकी फिटिंग और तरह की है, लाइन ही लदा है, तीसरे घर के उनकी फिटिंग और तरह की है। जब आप उनको अपनी फिटिंग में लेके आएंगे, उड़ाएंगे, देखेंगे, करेंगे, फिर वो आपके मुताबिक डेवलप होना शुरू हो जाएंगे कबूतर। जैसे मैं पसंद करता हूँ, मैं मीडियम कबूतर पसंद करता हूँ, ज्यादा बड़ा कबूतर पसंद नहीं करता, ज्यादा छोटा कबूतर ही पसंद नहीं, छोटा बस मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये कबूतर रिकवर बहुत अच्छे होते हैं। मैंने यहाँ पे उड़ा के देखे हैं कबूतर, मुझे लगता है कि यार ये कबूतर संभालने नहीं पड़ते, ये कबूतर उड़ाने नहीं पड़ते, इन कबूतरों को डंडे नहीं मारने पड़ते, दूसरी तीसरी फिरत में कबूतर खड़े हो जाते हैं सामने। आए कबूतर रिकवर अच्छे होते हैं। लंबे मोटे कबूतरों को मैंने देखा है कि यार वो कबूतर टाइम लेते हैं। अच्छा, हमारे इलाके के अच्छा आपने
बजा फरमाया, बिल्कुल आपके कबूतर मीडियम है, कोई कबूतर बड़ा नहीं है, कोई नहीं, मीडियम कबूतर, बिल्कुल मीडियम कबूतर। लेकिन आपके कबूतरों का सीना क्यों चौड़ा? सर देखें, चौड़ा होना चाहिए ना। अगर मीडियम है तो अगर चौड़ा नहीं होगा तो मीडियम और पतला हो। पतला कबूतर आप कभी भी जिंदगी में बाजी जीतता नहीं देखेंगे। वो एक आधी फिरत एक आधा डजा मार लें, उससे आप परवाज ले लें। जब आपने 7 परवाजें लेनी है, वो कबूतर चौड़ा होगा, पीछे से कॉम्पैक्ट हो, ये एक निशानी है। कोई भी कबूतर टाइम कर रहा होगा, निकल के आ रहा होगा, बैठ रहा होगा, आप देखिएगा वो कबूतर अच्छे चेहरे मोरे का भी होगा। ये भी नोट कर लें, होगा। जितने देखें, ये जितने दोस्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे कबूतर उड़े, आप भी कबूतर उड़े, इसके कबूतर उड़े, सब ने उनकी पिक्चरें दी। यार उन कबूतरों को देखें, वो कबूतर आपको भद्दे नहीं लगेंगे। मतलब मैं क्या कैसे एक्सप्लेन करूं कि मतलब मोटू या गोंगलू टाइप नहीं लगेंगे। हाँ, कबूतर ऐसे खिंचे हुए तने हुए एथलीट लगेंगे। तो एथलेटिक बॉडी होनी चाहिए ना। अगर आपने भागना है, आपने अगर रेस करनी है, तो उसके लिए आपकी बॉडी की प्रिपरेशन होनी चाहिए ना, बेशक होनी चाहिए। फर्क तो फिर चीजों में आ जाता है कि चीजें जैसे अब एक एथलीट है, हर 10 एथलीट में 10 के 10 तो आगे नहीं आ जाएंगे। एक ऐसा भी होगा जिसको गॉड गिफ्टेड होगा, और वो एथलीट में से ही होगा, उन्हीं में से ही होगा, मेरे जैसा नहीं होगा। ये जो बोल्ट है या सिंपल वो छाया हुआ है। अब देखें, मैं उसको देख रहा था कि जो उसके सेकंड आता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, उसके और उसके रनअप में ही फर्क है। उसका सीना उठा के उसने भागना, दूसरे ने हल्का सा बेंड होके भागना। उसको वो साइंटिफिकली देख रहे थे कि यार जब वो उठा के भागता, उसका प्रेशर हवा का क्रॉस होना वो और तरह का। ये अल्लाह की तरफ से भी कुछ चीजें है ना, बंदे को मिलती हैं, अल्लाह पाक भी देते हैं। ठीक है। अच्छा सर, जब आप 2021 में हुआ ना चैंपियन, सर मैंने आपकी तकरीबन मैं सारी कवरेज मैंने आपकी की, ऐसे बिल्कुल ऐसे। मैं सर विटनेस हूँ इस चीज का भी। सर फोन ले लें अगर जरूरी है तो। पेंट वाले का फोन, हाँ जी, देख ले जी कर साहब। और दोस्तों अगर कोई सवाल है तो, अगर दोस्तों आपका कोई सवाल है तो फ्लोट कर दें, मैं आपका सवाल मियां सबसे पूछता हूँ। अगर आप लोग कोई भी सवाल दोस्तों, कोई भी किसी किस्म का सवाल, इसके बाद वाला सेगमेंट कबूतर उड़ाने के वाले से होगा। ये वाला सेगमेंट कबूतर परवरी पे रहेगा, इसमें कबूतर उड़ाने के वाले से कोई सवाल नहीं करना। अगला लाइव जो मैं करने लगूं अभी थोड़ी देर बाद, फिर जो है ना वो उसमें वो अगला सेगमेंट होगा। अच्छा उस्ताद जी, मैं ये विटनेस इस चीज का हूँ कि आपके कबूतर रात को 7:25 7:35 पे, चल वो बच गया, आ गया बात, 7:35 पे बैठते देखे हैं ना, तो उस्ताद जी ठीक 5 से 10 से 15 मिनट बाद मैंने आपके कबूतर को खुराक मांगते देखा है। वो 4 बजे भी बैठा है तो वही पैटर्न है, वो 6 बजे भी बैठा है तो वही पैटर्न है, 5 बजे बैठा है वही पैटर्न है, 7:30 बजे पौने 8 बजे तक बैठे हैं उस बाजी में कबूतर, और 15-20 मिनट बाद कबूतर ने आपसे खुराक मांगी। क्या चीज है ये? देखिए, मैंने आपको पहले कहा है कि ये जो कबूतर है ना, जो हमारे पास डेवलप हुए या जो हो रहे, हमें बड़ा यकीन है, अल्लाह घर बहुत ज्यादा यकीन है और बड़ा हम इसके ऊपर आए, भी अच्छे हुए। अब ये कौन से कबूतर हैं जो यहाँ पे हमने टेस्ट कर लिए, देख लिए, अब वो कबूतर जब घर जाएंगे, जोड़ों में लगेंगे, तो आगे प्रोडक्शन क्या होगी? वही होगी ना, वही। फिर वही बात, पहली बात ये आएगी कि जब आपने कबूतर उड़ा के देख लिए, आपके पास ऐसी म्यूटेशन डेवलप हो चुकी है जो कबूतर उड़ते हैं और थकते नहीं। जो कबूतर उड़ते हैं और थकते नहीं। ठीक है। ये कौन से कबूतर हैं? जो मल्टीपल कबूतरों में से निकले हुए हैं। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, मेरे पास 32 नंबर कबूतर है। मैं कहता हूँ यार आउटस्टैंडिंग कबूतर है। मैंने जिधर उनका पर लगाया है, जिधर भी उनका पर लगाया है, 100% रिजल्ट है। बाजियों में मेरे पास उड़े, मैंने प्योर छोड़े हैं, बेतहाशा उड़े हैं मेरे वो कबूतर। अब मैंने उन कबूतरों को सेव किया हुआ, संभाला हुआ, सीने से लगाया हुआ है। अब मुझे पता है कि उनमें परवाज भी है, वापसी भी है, कबूतरों की रिकवरी भी अच्छी है। ऐसे मेरे और कई कबूतर हैं जिनको मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, जिनको मैं आगे मिक्सअप करता हूं, तो मुझे पता होता है कि यार उड़ेंगे भी, वापस भी आएंगे और संभलेंगे भी कबूतर। ये आप ही कबूतरों में से कबूतर निकलेंगे। और कोई ऐसी कोई खास कहने की चीज नहीं है। हाँ, आशिक पानी दे आज मियां साहब, आशिक बोतल अंदर फड़ा दे यार। एक चीज जो बड़ी अहम है ना इस चीज में, जो अगर आप कहेंगे कि हम सीखना चाहते हैं जी, इसमें सीखने वाली ये बात है नदीम भाई, अगर आपने कबूतर को तैयारी अच्छी दी हुई है, डंडा आपने कबूतर को अच्छा टकावा फेरा हुआ, कसम से उसको आए कबूतर को जहर भी देंगे, वो जहर भी हजम करेगा। जिस कबूतर को आपने लाड किया हुआ है, प्यार किया हुआ है, वो कबूतर बैठ कर रिकवर नहीं होगा। अच्छा भाई पानी दियो, मैं फिर मिल नहीं बोतल ही
मतलब कबूतरों के साथ साथ हमारा बंदा तैयारी बड़ी अच्छी देता है कबूतरों को। शहजादा तो जब अच्छी तैयारी दी होती है तो वो कबूतर, अब जिस साल हम चैंपियन हुए थे, मैं आपको बताऊं कि जुम्मे की फिरत थी और बुध वाले दिन हमारे कबूतर 5:45 बजे तक बैठे हुए थे और कबूतर मेरा ख्याल है 4:30 से स्टार्ट हुए थे और 5:45 बजे तक कितने कबूतर सन आशे को 11 कबूतर बैठे हुए, उनमें 7 कबूतर हमने सेलेक्ट करके बाजी में डाल दिए थे। तो फिर उसी पर्चे पे कबूतर बैठे हुए थे। अगली फिरत आई थी तो उससे 2 घंटे प्लस हो गए थे कबूतर, उससे अगली फिरत आई थी कबूतर फिर प्लस हो गए थे। क्या था, उन कबूतरों को तैयारी बहुत अच्छी आई थी। जैसे 2022 की बात करें, हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी, उस साल से भी अच्छी थी तैयारी। मौसम ड्रॉप होता है, हम वहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, हमें पता है, आपस में हम कहते हैं यार गलती होगी, उसके बाद हमें मार्जिन नहीं मिलता, ठीक है, वापसी रिकवरी का। हाँ जी, उसके लिए हमें कम से कम 2-3 फिरतें रिक्वायर्ड होती हैं। 2-3 फिरतें गुजरने के बाद हम कबूतर उड़ाने शुरू करते हैं तो लोगों की समझ में भी नहीं आते कबूतर इतने लंबे उड़ते हैं कि भाई टाइम से लोगों के कबूतर बैठना शुरू होते हैं और हमारा पहला दूसरा कबूतर जीत के बैठ रहा है और सख्त गर्मी में ख्याल भी नहीं लोगों का, अगली बाजी फिर ऐसे, और उससे आगे भी 7 बाजियां होती ना, ये 10 भी होती, कबूतर हाथ मना गए। आप गलती करते हैं किसी ना किसी जगह, तैयारी में, संभाल में, जहां पे आप गलती करेंगे उसी वक्त रिजल्ट आपके कबूतर में सामने आ जाएगा। अच्छा रिकवर करने के लिए कबूतर को अच्छा तैयार करना बहुत जरूरी है। जो अच्छा कबूतर आप तैयार नहीं करेंगे, फिरते उसको टकामी नहीं लगाएंगे, वो कबूतर नहीं संभलेगा, वो नहीं संभलेगा, वो बेचारा बैठ के लटकेगा। ठीक हो गया। कबूतर आपने नोट किया होगा वो बाजी में नहीं आते, जिनको आपने सिलेक्ट किया होता है ऐसे नहीं आते, प्यार करते हैं। आपको पता यार ये मेरा 5 नंबर कबूतर है, चलो यार आज 7 बजे बैठा यार, मतलब कनु 2 टक्का ने छड़ी यार, दोबारा कच्चा हो गया कबूतर, फिर छोड़ा, फिर उन्हें 7 बैठ गया कबूतर, क्योंकि 2 डक्के है, रिकवरी है, कबूतर ताकत में फिर टम, और यार हरामी है तो बाजी वाला कबूतर है, ऐसा ना कर 3 टक्का छड़ी छोड़ा, फिर वहां जाके बैठ गया। उसके बाद जब बाजियों करीब जाकर आपने आकर उसको 2-1 डक्के मारनी, उसने रिकवर नहीं होना, क्योंकि उसका जिस पंजाबी में साह ही नहीं पक्या आया, प्रैक्टिस ही प्रॉपर नहीं है। फिर वो क्या होगा, कबूतर कट जाएगा, ऊपर से आएगा ही नहीं, जाया हो जाएगा। आएंगे कौन से, जिनको आप नखेंद समझ के डंडे मार रहे हैं, जो 12 बजे से लेके 1-2 बजे तक बैठी जा रहे हैं, वो यार उतली क्रीम वो आप बचा के लाए, वो गई, इनको आपने बाजी में डाल दिया, क्योंकि इनको डंडा फिरा हुआ है भाई। अच्छी संभाल के लिए अच्छा डंडा बहुत जरूरी है। आपके सवाल का ये जवाब। लेकिन आपके सारे कबूतरों का वजूद एक जैसा, मादियां होंगी तो एक पैटर्न की होंगी, चाहे वो 5 है, चाहे वो 32 है, चाहे 45, जो भी आपके नंबर है, बिल्कुल 100 वाट, तो उनका वजूद एक जैसा होगा, उनका टेक्सचर, उनकी बॉडी, नीचे से हड्डी, पर, पुर्जा, हर चीज, लाल आंख का तब भी वैसा है, टेडी है तब भी वैसा है। सर फिर वही बात, मेरी लाइकिंग ही है। अगर मैं इसे कहूँगा आपकी मेकिंग ऐसी है, आप क्या कहेंगे इस पर? मेकिंग भी बस ये अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है, हम तो कोशिश ही करते हैं। नहीं, कोशिश तो हम करते हैं, लेकिन करना तो अल्लाह ताला की जात में होता है। अच्छा, ये जो फौरन आके कबूतर, अगर मैं कहूँ चंद अल्फाज में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दें कि जो कबूतर आके 7 बजे भी बैठता है, रिकवरी की उसे कुटन नपन की जरूरत नहीं पड़ती, कभी दुबाया नहीं ना दुबाया ना सेका, पता मुझे, भी नहीं पता मुझे इस बात का। तो वो कौन से ऐसे कबूतर है जो फौरन रिकवरी कर जाते हैं, क्या उनका वजूद होता है, चंद अल्फाज में अगर बयान करें? मीडियम कबूतर, चौड़ा कबूतर, पीछे से छोटा कबूतर, लचकदार रेशे मुलायम कबूतर, कम अज कम 18 से 20 फिरते कम अज कम नागे की उस कबूतर को आई हो, वो कबूतर मुंह नहीं मोड़ेगा, उसे आप चाय भी देंगे वो भी हजम कर जाएगा बिल्कुल, जहर भी देंगे हजम कर जाए। हजमा सिर्फ उस कबूतर का खराब होगा जो आपका लाडला है, जो आपका फेवरेट है, वो बाजी में भी नहीं आएगा। अगर बचा के गलती से आप बाजी में ले आए, एक बाजी उड़ेगा, 2 उड़ेगा, तीसरी बाजी कट जाएगा। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज तो मैंने भी नोट की है, आप मेकिंग करते हैं, मैंने नोट की है कि जो चौड़े सीने वाले कबूतर होते हैं ना, दरमियाने जिस्म के और चौड़े सीने वाले, उन सब कबूतरों की हड्डी एक जैसी होती है। एक जैसी मतलब एक खास कर्व होता है? हाँ, एक मतलब जिसका सीना चौड़ा होगा, तख्ती आप जैसे कबूतरों की मतलब खड़त होगी, दरमियानी मतलब वजूद के होंगे, और छोटी
दुम होगी। वो उन कबूतरों की जो हड्डी ज्यादा भी छोटी नहीं होनी चाहिए। नहीं ज्यादा तो डिफॉल्ट है ना सर। नहीं है, मतलब ऐसा कबूतर ब्रीड में आप ले जाए सर जी, ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए सर जी। टैंकी बड़ी सर जी सॉरी टू से ओके सर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मियाना रवि, अगर आप जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं बेशक आपके पहनने ओढ़ने खाने पीने मेल वतन में मियाना रवि, बस इससे बड़ा कोई शॉर्टकट नहीं। कबूतर भी ऐसा ही दरमियाना, ना ज्यादा चौड़ा ना ज्यादा पतला। ज्यादा चौड़ा कबूतर जो हो जाए तो आप ये भी नोट कीजिएगा उसके चिंदे भी छोटे हो जाते हैं। हाँ जी। ज्यादा चौड़े कबूतर की बगलें भी छोटी हो जाती है। हाँ जी, ठीक है। जिसकी मिसाल चौसा वाले कबूतर पुराने। सर देखें, चौसा वाले कबूतर, मियां नजीर वाले कबूतर, ये वो कबूतर है जिनका नाम हुआ, उनका नाम एवं नहीं हुआ। हाँ जी, कुछ ना कुछ था तो नाम हुआ। इन कबूतरों ने दुनिया बदली है, इन कबूतरों ने अपना आप मान के दिखाया। बिल्कुल मनवाया जी, जबरदस्ती मनवाया। हमारी डिबेट इस वक्त सिर्फ यही है कि हम मौजूदा जो सिचुएशन उस पर बात करें। कबूतर दरमियाना, चौड़े से मुराद ये नहीं कि कबूतर इतना चौड़ा हो जिसे कहते हैं वो कद्दू की तरह का हो, ऐसे नहीं। कबूतर अपना मांस जो उसकी बॉडी के ऊपर मांस है उसको उसने उठाया हुआ, लटका मांस ना, अपनी हड्डी के साथ उसने लपेटा हुआ। पूछना जब आप कबूतर को यूं पकड़े, हाथ में कबूतर पकड़े, तो आपको लगे यार कबूतर की पूरी फिटिंग है। कबूतर ऐसे नहीं है कि हड्डी इधर है गोश्त उसका ढिलका बन, नहीं, ऐसे कसा हुआ होना चाहिए कबूतर। कसा हुआ से मुराद ये भी नहीं है कि सख्त होना चाहिए। कबूतर आप पकड़े, आपके हाथ में कबूतर आए तो कबूतर यूं आपकी मुट्ठी बंद होती चली जाए, मतलब ये नहीं कबूतर ने पकड़ा हाथ यहाँ रुक जाए, नहीं, आपका हाथ इधर तक आ जाए। कबूतर भी आपके हाथ के साथ स्क्वीज होना शुरू हो जाए, जैसे जैसे आप हाथ खोले कबूतर चौड़ा होना शुरू हो। इसका मतलब है कबूतर परेल है, रेशम है। उसकी सबसे बड़ी निशानी कबूतर को आप हाथ में पकड़े, कबूतर आपको छोटे साइज में लगे, यार छोटा सा हो गया। आप छोड़े तो आप यार ये कबूतर तो मैं नहीं पकड़ा था, ये तो इतना मोटा कबूतर है। ये भी परेल कबूतर की निशानी, बेशक, तो वो चौड़ाई में आ जाए, बेशक स्पंज की तरह का कबूतर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, अब क्या समझते हैं, एक बॉडी एक वजूद के, एक पर के, जैसे चौड़े सीने की बात हो रही है, चौड़े सीने के नर मादी आपस में लगा दे तो वो रिजल्ट कैसा दे? नहीं लगाना चाहिए। देखिए, चौड़े के साथ चौड़ा लगाना तो उसने और ही ओवर होना है ना। आपने जब भी जोड़ा लगाना है नदीम भाई, दिमाग में ये रखें कि यार एक देखें, सपोज कर लें कि यार माइंड के मुताबिक यार मैं 4 इंच चौड़ाई जाता हूँ या 5 इंच। आप अपने माइंड को कॉल तो देंगे ना कि यार ये जो मैं फीमेल पिक कर रहा हूँ 2 इंच की है। सपोज एक मिसाल देने के लिए कि यार मैं आगे अगर जो मेल लगा रहा हूँ 7-8 इंच का मेल है, मैं ये 7 लगा रहा हूँ, चांसेस आएंगे शायद 4, 4.5, 4.25। ये तो लगाने के बाद ही पता चलना है। अब 4 के साथ 4 ही लगा दे और छोटे भी लगा दे, कॉम्पैक्ट भी ज्यादा लगा दे, तो वो और छोटे होने चौड़े हो जाने। कबूतर दरमियाने से वजूद का, ना लंबा ना ज्यादा चौड़ा, मीडियम सा कबूतर, वो कबूतर नशा देगा आपको। ज्यादा चौड़े चौड़े भी कबूतर लगाते जाएंगे, पर छोटे होते जाएंगे। मेरा ये भी एक्सपीरियंस है इनमें। सीना छोटा होता जाएगा, पर बड़े होते जाएंगे। सीना और चौड़ा होता जाएगा। नहीं, फर्ज करे सीना छोटा होता जाता, पर लंबे हो जाएंगे। अब देखिए, सीना छोटा हो जाएगा, पर लंबे होते जाएंगे। अगर आपने पतले कबूतर लगाए ना, अब उस कबूतर के पर लंबे हो गए, कबूतर आगे से पतला हो गया, वेट उसका कम हो गया ना। जब क्या है, बेसिकली वेट की गेम है, गेम सारी वेट की। कबूतर अगर आपका जो है पतला हो गया, पर लंबे हो गए, सीना छोटा हो गया, वेट कम हो गया, इतना लंबा पर है, वो कबूतर उठा के अपनी बॉडी को ऊपर तो ले गया, अब उसने नीचे भी तो आना है। नीचे आने के लिए तो उसका वेट होगा, तो उसको परों को खींचेगा नीचे की तरफ। अब अगर कबूतर ज्यादा चौड़ा हो गया, पर छोटे हो गए, तो भाई इसको लिफ्ट करके ऊपर भी तो लेके जाना। साइंटिफिकली बंदा देखे, इतनी मुश्किल चीजें नहीं आई। हाँ जी, सीधी सी चीजें हैं ये तो। आई मीन बस हम लोगों ने पकड़ के ना मुश्किल कर दी नहीं है, घुमा दिया है लोगों को ना, हम उस तरफ जाने नहीं देते। हम कहते हैं कि यार है बस है कबूतर तन दे देते ना, बस है दुनिया तो आखिरी कबूतर है ही, जा तेरी कबूतरबाजी बन गई। 2 साल जमा कर, तीसरे साल चित्र खाता, फिर नवे लबन लग जाता, फिर 2 साल जाया करता है, फिर तीसरे साल कबूतर करता। तो अगर वो 5 साल जाया करने की बजाय वो कबूतर थे उड़ाने शुरू कर दे, पूरा टाइम कट जाए यार, बेशक उन्हें फायदा होने लग जाए। बेशक। अच्छा, एक चीज और, आपके कबूतरों का रंग भी सेम होता जा रहा है और इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएंगे बट हमें बड़ा यकीन है। डार्क के लाइट, नहीं, अब हम ना कामयाब हुए हैं दोनों कलर बनाने में, बल्कि 3 बनाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल फीके भी बनाएंगे और गूढ़े भी बनाएंगे और मिक्स भी बनाएंगे।
इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सीजन आप देखेंगे ना हमारे कबूतर, वो आपको मल्टीपल नजर आए। अच्छा, मल्टीपल नजर आए। वो मैंने यहाँ से तकरीबन कोई 22, 24 या 23 उड़े उड़ाए परिंदे निकाले थे यहाँ से अभी ना इस सीजन के। मैंने कहा ठीक है यार, तैयारी होती रहेगी, छत की देखी जाए, कोई बात है। ये परिंदे लंबे उड़े हुए हैं, आउटस्टैंडिंग उड़े हुए हैं, हर लिहाज से ये कंप्लीट है। तो मैंने वो जोड़ों में लगा दी। उनको फिर मैंने अपने तरीके से भी लगाया है, कुछ मैंने फीके भी लगाए, कुछ मैंने घोड़े भी लगाए। उनमें फिर कबूतर जो है ना वो डिफरेंट हमारे पास अब निकल रहे हैं। बच्चे मुझे छोड़े, मैं कहते हैं हम कुछ बच्चों का शौक करवाते हैं। हाँ जरूर दोस्त कह रहे हैं। हाँ पर पटाई दी बस, वो तो कबूतर को नहीं हम पकड़ सकते। चंद एक मतलब मल्टीपल जो हमारे पास ना म्यूटेशन डेवलप हो रही है। मतलब कुछ कबूतर हम आपको दिखा सकते हैं कि यार ये हमने कैसे बनाए हुए यार। जो 48 नंबर बच्चा फड़ी, 48 फड़ी, 12 फड़ी, 20 फड़ी और 50 भी फड़ ली, 12 भी फड़ी, 13 भी फड़ी, सारे एक अलग अलग नस्लों में सारे बच्चे शौक कराए। ये मुख्तलिफ नस्लों के जो हमारे कबूतर हमने बनाए वो आपको दिखाते हैं। अच्छा सर, आजकल ये रोला शोला भी बड़ा डला हुआ है। किसी तरह ये बाबा सिकंदर आपकी पार्टी का आजकल तो उसने सारे लाहौर कसूर को कर दिया चैलेंज कर दिया। क्या राय है, क्या ये ऐसे होना चाहिए या क्या सूरत हाल है, क्या होगा? देखिए पता क्या बात है नदीम भाई, हम सिर्फ इस वक्त बाबा जी की एक वीडियो को जो है ना फोकस कर रहे हैं कि जी उन्होंने एक वीडियो बना दी। वो वीडियो बनाने की वजह हम सबको पता है, हमने जुबानें सीखी है कि भाई उस बंदे को कितना तंग किया है। आ गया दोबारा। जी मियां साहब दोबारा जरा। मैं कह रहा हूँ वो आपके तवज्जो से ही तंग होता रहा है। नहीं जी, बहुत तंग किया लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं। जेन्युइन बड़ा तंग किया। मियां साहब जरा बात पूरी कर ले अपनी। सर बात यह है कि अगर बाबा जी ने चैलेंज किया है तो बाबा जी ने उसमें कोई फजूल बात नहीं किया मेरे मुताबिक। मैं कता कलामी माफ कीजिए, बाबा जी हमारी पार्टी के, मैं किसी किस्म की कोई जोलियां उनके हक में बात नहीं कर रहा। जो मैं सोचता हूँ मैं अपना तजिया दे रहा हूँ। एक बंदे को यार पकड़ के आप लोगों ने खींचना शुरू किया और आपको पता है कि वो सर आत्मा रोल दी सीधे लफ्ज़ चाहता नहीं पे मैं भी आना पे सर तुसी नाल शामिल मैं सर शामिल संदे सर एक बंदा शौक ही नहीं करता। हाँ जी, एक बंदा गेम उड़ाने वाली करता ही नहीं, तुसी उनके पीछे चढ़ गए बेशक। फिर उस बंदे ने छत बना ली, कर लिया, सारा कुछ कर लिया। अच्छा मुझे लोग बात है जी टाए सबको पता किसको टाए का है। उस बात का जवाब बनाने अब सफदर इकबाल टंटो वाले ने मुकाबले क्यों ले गए? उसने तो कोई लेम एक्सक्यूज नहीं बयान किया, नहीं ठप करके पोस्ट लगा लगी बाजी। अब गली मोहल्ले के बच्चों से वीडियो बनवा के छेड़ना, ये देखें मैं आपको बताऊं, मैं आपके लाइव मेरे काफी बंदों से मुकाबले तय हुए, मैंने किसी बंदे को फोन नहीं किया कि यार मेरी आपकी बाजी होती है। कोई एक बंदा कह दे मां सवाई एक बंदे के जिससे हमारी पार्टी ने मना किया, उसको भी साल बाद यार है मियां जी मैंने फोन किया था साल पहले, मैं भरा शौक करा दे। मैं यार पिछले साल तेन भुल गया सी, तेन ऐसा याद आ गया। मैं यार पार्टी से पूछने तो पता नहीं आप लोगों के साथ मामला है। उसने को पार्टी ने कहा जी उन्हें कि हमें फोन करे तो बाजी लग जाए, कोई मामला होंगे। बात यह है कि मैंने इस वक्त तक 13-14 घरों से मुकाबले लगा लिए। किसी एक बंदे को मैंने ये नहीं कहा कि यार बाजी नहीं उड़ती। मैंने सिर्फ ये कहा मैं कि यार मैं इतना इन नहीं हूँ जो कबूतरबाजी की पॉलिटिक्स है। मैं सिर्फ ये देख लूँ कि यार आपकी दफ का हमारी दफ का शौक होता है कि मैं आपसे बाजी लगा लूँ, बाद में पोस्ट लगे जी नहीं हमारा आपका शौक नहीं होता। पूछा है जी बाजी लग दी जी, लग दी मियाँ जी सामने बाजी लग दी। उसको ये नहीं कहा कि यार तू फोन किया शरायत मेरियां नहीं। एक बंदा भी उठ के कह दे पोस्ट जिन्ना मेरियां बाजियां लगी, उन्होंने कहा यार शरायत भी तेरियां, तेरा शौक कराना ना जिन्ना तेरी ख्वाहिश शौक कर रही, मतलब पैसा ही सारा कुछ नहीं है। उसे मैं कहूँ यार तुमने मुझे जेठ के लिए फोन किया है, तुम ऐसा करो मेरे साथ 4 चेतर भी लगाओ, 4 फलाने भी लगाओ। यार ये क्या बकवास है भाई? वो जेठ के लिए तुम्हें शौक का कह रहा, शौक करो। एक बंदा तुम्हें आवाज दे रहा है 4 प्यारों की और जेठ की साथ, उसको कहना जी मेरे साथ ये भी करो वो भी करो, भागने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। मैं वसाख नहीं उठता, मुझे एक दोस्त ने फोन किया, उसने कहा तुम वसाख नहीं उठते। मैं कहनी मैं जी उठे जाए जी वसाख ताड़ना पहले उठा जेठ उड़ने पे सो बिस्मिल्लाह बात ऐसी बात को पकड़ना जी उसने ऐसे कह दी फजूल बात है। उसने एक आधे बंदे को हिट किया, जिसको किया उसको पता, और मैं कहता हूं उसने कम किया, उसको इससे भी ज्यादा करना चाहिए था क्योंकि इन लोगों ने उसको ज्यादा खराब किया हुआ। तो हमारी जो है जी जो है ना सपोर्ट हर तरह की बाबा जी के साथ है, हमारी पार्टी का हिस्सा है और बाकी लोग दिलेरी के साथ उनके साथ शौक बाजी लगनी चाहिए जी, लगनी चाहिए, शौक होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं ये सारी बातें ही बनी हुई है कि जी शौक प्यार हो बता, कोई भी प्यार हो बता शौक नहीं करता यार। एक बंदा भी दस ना कोई ना, सब पहले टाँ रोला खप फिर बाजी लग दी जी ये प्यार का शौक है। कोई बाजी प्यार ना लगी, प्यार दी बाजी पता केड़ी है?
ਕੱਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਢਾਡੀ ਬਾਦੀ ਲਾਕੀ ਬਸ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਇਹਦੇ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪਿਊਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰੜਕਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 11 ਬਣਾਇਆ ये थोड़ी कुर्सी तुसी ओनू रख शौक करना नहीं जी इस वक्त बच्चे ही यहाँ पे परिंद है तो उनका शौक करवा देता हूँ आपको वो केड़ा है ये देखें ये सब टैडी ये प्योर टैडी है माशाल्लाह अब ये दोनों साइडें में डार्क लगाई हुई है इसकी दोनों साइडें डार्क है 10 पर साफ आएंगे ये पूरा बगल भी काली आएगी पता नहीं अब ये डार्क होनी है हाँ, मिक्स हो सकता है अच्छा मियां सब जरा पर खोलिएगा अच्छा अब ये देखेंगे पर ना क्लिप लगा होता है ना थोड़ा सा टेढ़ा हाँ वो तो हो रहा है ना वो तो नजर आ रहा है क्लिप की वजह से ये जी थोड़ी सी पर पे ना थोड़ी सी वजाहत कर दे अब ये देख ले अब आपके कबूतरों का ज्यादा देखें मेरे ज्यादा कबूतरों का जो नोवा पर होगा ना थोड़ा सा बाहर होगा किसी का कुछ में मेरी नस्लों में जो मेरे कबूतर ना 10वां और 9वां बराबर भी आते हैं लेकिन कम आते हैं ज्यादा में जो है ना बाहर आता है ठीक है 8वां करीब होगा 7वां और करीब हो और भी अच्छा मैं ये समझता हूँ तीली जो है कबूतर की बारी नहीं मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपके कबूतरों के पर बारीक नहीं है जो मैं कहना चाह रहा था ना पहले वो गोल और थोड़े से टिप्स ऊपर से राउंड हो जाती है देखें वो इस मेरे बच्चे में दरमियाने से होंगे हाँ जी दरमियान ज्यादा गोल पर मेरे कबूतरों का नहीं होगा ज्यादा पतला नहीं होगा ठीक है दरमियाना ही होना चाहिए अब ये दरमियाने से वजूद का कबूतर है दरमियानी सी इसकी दुम है मतलब बच्चा ये ठहरे मतलब कितनी कली का ठहर जाए एक कली का बंद करे दुम खोले जरा सिर्फ दुम खोले लो जी दोस्तों अब इस बच्चे की टेल देख रहे हैं जितने मर्जी अच्छे कबूतर देख लीजिएगा ठीक है जहां ये वाला काम मियां साहब वाले कबूतरों में होता है रेयर काम है ये भी ये देख इसकी जो मैं बताता हूँ इसकी जो बैन है ना इसके बैन इसकी माँ वाली साइड से उड़े हुए हैं यहाँ पे इसके बाप वाली साइड से उड़े हुए हैं इसकी जो माँ यानी कि इसके नाने भी उड़े हुए हैं मेरे पास नाने दादे दो में उड़े हुए हैं हाँ जी अब ये दोस्तों मैं ये जो बात करना चाह रहा था ये देख लें ये जो ऊपर वाली पार होते हैं ना दुम के और नीचे वाले सभी नीचे वाले दिखाते हैं जी ये देखें नीचे वाले कितने लंबे हैं नीचे वाले देख रहे हैं और इधर से मियां साहब वाले कबूतरों के जो ऊपर वाले पार है वो बहुत लंबे हैं ऐसे पार भी बहुत कम आते हैं कबूतरों में मियां साहब आंख दिखाए जरा थोड़ी सी मतलब क्या 48 इन थले लिटा के देखिए जी मजा ये देखें जी वो केड़ा दिखाओ अब मैं बताता हूँ ना ये अब बना हुआ बच्चा ठीक है एक नस्ल हमारे पास ये चल रही है ये सब टैडी देखें ये प्योर नहीं है इसका पर भी देख लें वही पैटर्न है बिल्कुल वही तिली है वही दुम है इसकी भी ये मैं कबूतर लगाता हूँ की नंबर 10 से गया खट्टी कड़ी 12 हाँ ये मैं कबूतर लगाता होता हूँ डुप्लीकेट कहता हूँ उसे अच्छा डुप्लीकेट ये उसके बच्चे का बच्चा है ठीक इसमें लाख वाला मेरा पार है अच्छा और जो दूसरा पार है ना वो मेरे बेटा छोटा उसके नाम से रखे मैंने ईसा वाले कबूतर अच्छा दूसरा पार उनका चल रहा है जो उससे मेरे टैडी कबूतर हैं ठीक है अब इसकी आंखें फर्क हो जाएंगी थोड़ी ये देखेंगे वो लाख वाला जो है ना हाँ जी थोड़ी फर्क हो जाएंगी हाँ जी जिसको कलर लगा होगा ना तो ये पक्की बात है ये बच्चे अच्छे उड़ते होंगे इसने अपनी आइडेंटिटी के लिए लगा दिया होगा बेशक ये देखें जी इसे हम लाख वाला कह सकते हैं पूरा बाप क्रॉस है बाप वाली तरफ से बाप इसका लाख वालों में बस फिर वही ये देखें यार 13 नंबर फड़ी जरा सोने ये देख ये माशाल्लाह मियां साहब माशाल्लाह अल्लाह नजर करता हूं महफूज रखे दो पर का बच्चा है इन सब के जो है ना जिस्म जोड़े साइज जरा दिखाए मतलब ये देखें जी माशाल्लाह क्या बात है 13 यार फड़ी जरा सोने केड़ा
हाँ अभी 12 नहीं ये 13, इसमें मेरा 32 है, इसमें मेरा 32 है और दूसरा पर वही फिर बेटे वाला भी करिए। ये देखें माशाल्लाह, ये दोस्तों पर देखें, ओकड़ा लेके आया। हाँ माशाल्लाह, मेरे सब इंदी अख दिखाओ। बलाउन का बच्चा है ना, बड़ा लुंडा सी थे। हाँ ठीक हो यानी माँ छे माशाल्लाह। अच्छा देखो जी ये साढ़े बहुत अच्छे कबूतर ने माशाल्लाह। ये देखो नया लैदा म्यूटेशन आ गई है। हाँ जी ये लैदा हो गया माशाल्लाह, क्लास है जी क्लास। दुम दिखानी है दीदी, दुम दिखानी ले जी देखे, इसमें आ गया झाड़े पे हुआ है ना। हाँ जी ये देखे, ये वाले जो ऊपर पार है छोटे, मतलब ऊपर लंगोट ऊपर H50 ਦੇ ਫੜੀ माशाल्लाह, क्या बात सर। अख दिखाओ सर, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਦਾਦਾ ਇੱਥੇ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। वाह देखो कि है ना अपना नदीम भाई एक दो पार के बच्चे ने, उन्होंने अखा इन्नियां को पक्कियां ने कि जिस तरह इन्ने रिंग ने कि जिस तरह 3-3 साल कबूतर ने। बेशक जी, जिवें जिवें ना वड्डे होने माशाल्लाह क्लास ही होंदी जानी है। 50 ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਦਾ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਐਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਭਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁਟਾਈ ਚ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁਟਾਈ ਚ माशाल्लाह। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਸਨ ਵਾਲਾ ਫੜ 36 ਨੰਬਰ ਬੱਚਾ। ये देखिए माशाल्लाह। अब ये टेडियों की तरफ ज्यादा, ये है प्योर टेडी, ये प्योर टेडी माशाल्लाह। इसका बाप पर पुटाई में, वरना आपको दिखाते नहीं, उसे रहने दे। इसका बाप उड़ा हुआ है। इसकी दुम दिखाएंगे ले जी। ये जो चीज मैं मियां शाह वाले कबूतरों में आपको दिखा रहा हूँ, ये कम कबूतरों में नजर आएगी, घर में जाके देख भी लीजिएगा। ये ऊपर नीचे वाले स्पोटे ऊपर माशाल्लाह, गोल हड्डी के सारे कबूतर, सब कबूतर गोल हड्डी के। देखो ना इंदा जड़ा ना नाना इत्थे छाते उड़िया होया, ये भी लाखा ले चो नहीं नहीं आई मेरे डैडी ने टेडियां च। इंदा इंदा नाना भी उड़िया है, नाने दा बाप भी उड़िया मेरे कोल, ते इंदे नाने दे बाप दा बाप भी मेरे कोल। वाह वाह वाह, चौथी जनरेशन। हाँ जी ये सब पर दिखाओ। मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, उनके घर है जोड़ा, देख लें जी इसका पर भी वही पैटर्न आएगा माशाल्लाह। क्लास में सब क्लास क्लास। अख दिखाओ जरा, ये इत्थे रख, ये इत्थे ये देखें। और दोस्तों जितने कबूतर भी आ रहे हैं सबके रिंग देख लें, एक रंग के आ रहे हैं, इस बात पे भी गौर कर लीजिएगा, रिंग भी एक जैसे। आशे की को था 23 नंबर दा माशाल्लाह। सनु इंदी भी दुम दिखाओ, ये ले ये ले, सबकी दुमे पर वजूद एक जैसी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहना मुंडे नु बच्चे बाहर कट के ना तुहानू शो करा दूंगा। हाँ जी ओके ओके। अशोक भाई बस बाहर ही काट दो, जरा शौक शूक हो जाए, अंदर ही बस वीडियो बना ली है यार। बहुत अच्छा बच्चा अशोक, कैसा उड़ता है? हाँ
बस ठीक है, तुझ जरा बच्चे बस बाहर छड़ दे, मैं थोड़ा जा वीडियो ना। देखो जी इन्हां दी मां इत्थे उड्डी होई साडे कोल, थोड़ा रुक के पलिया बच्चा सर्दी तुहानू पता फिर थोड़ा बहुत हाँ जी वादा कट हो देखो ना जी तेल ते आया होया निशान, ए भी ओ डुप्लीकेट दी ब्लड लाइन जी। माशाल्लाह बच्चे बाहर कट दे यार ते दिखा दे सर, अख दिखाओ इधर। माशाल्लाह पुख्तगी ए यार छड़ दे चले जाओ अंदर। यार विच काल ना करनी शुरू कर दे, रोक ले जी। हड्डियां ब्रीफ हो जाएंगी, वजूद ब्रीफ हो जाएंगे, आप खुद देखिए माशाल्लाह जी। दोस्तों, जिन दोस्तों के सलाम का जवाब नहीं दे सका, माजरत चाहता हूं उनसे। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये उस्ताद जी शुक्रिया। एक तो शौक तुसी सानू बड़ा वधिया हर साल करवांदे हो, ते दूसरा ਜਦੋਂ भी आ जाइए खिदमत बड़ी वधिया करते। हाँ मेहरबानी तुहाडी।